अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स हमारे पास क्या होती हैं किसी भी फंक्शन की और कंटिन्यूटी के, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिमिट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, फिर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे ये किस तरह से सोल्व किया जाता है। हमारे पास जो लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, देखें लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट सपोज हमारे पास है 1। तो 1 को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, उसको राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारे पास हम कहते हैं इधर हमारे पास होता है लेट सपोज 0, और इधर हमारे पास लेट सपोज होता है 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करीब तो होते जाएंगे, मतलब 0.1, 0.2 इस तरह से बिल्कुल करीब होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.99, इस तरह से समथिंग लाइक दिस। तो सिमिलरली हम राइट हैंड साइड से कैसे अप्रोच करेंगे, इधर 2 है तो हमारे पास इधर क्या होगा, 1.9 होगा, हमारे पास इधर क्या होगा, 1.8 होगा। इस तरह से हम उसको बिल्कुल करीब होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1.001। तो ये हमारे पास लिमिट ये होती है, हमें किसी नंबर को अप्रोच करना होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी और उसके क्या राइट हैंड साइड भी। तो वहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं कोरिस्पोंडिंग एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक्स वाई प्लेन, इसको हम कहते हैं ये वाई एक्सिस है, और इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास अगर इस नंबर को हमें अप्रोच करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हम किस तरह से आएंगे, इस तरह से हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरह से हमारे पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे जैसे ही हमारे पास x की वैल्यूज होती है, उस पर कोई इफेक्ट होता है, तो कोरिस्पोंडिंग y पर इफेक्ट होता है। हमारे पास हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो हमारे पास x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे ही इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, कोरिस्पोंडिंग इसमें भी चेंजिंग आती है। तो इसी तरह हम कहते हैं अगर इस x एक्सिस की वैल्यूज़ में चेंज आती है, तो कोरिस्पोंडिंग हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यूज़ में क्या आ जाता है, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम अगर इस तरह से बढ़ेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देकर आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे पास इस तरह से फॉर एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास है फॉर एग्जांपल है 8। तो हमने ये कैसे किया, हमने इसमें डायरेक्ट अप्लाई लिमिट की, जहाँ पर हमारे पास x की x अप्रोच 2 था, तो हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 4 प्लस 4 क्या आया, 8 आया। तो यही एक्चुअली हमारे पास लिमिट होती है कि हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 2 नॉट x इक्वल टू 2। ये x इक्वल नहीं होता, ये 2 होता है। बहरहाल मैं आपको ग्राफिकली अगर इसका समझाऊँ उसमें, तो हमारे पास देख सकते हैं कि हम जैसे ही ये x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास ओरिजिन होती है, और इधर 1 होती है, और इधर हमारे पास होता है 3, इधर 1 इधर 3। तो हम कहते हैं, और फॉर एग्जांपल हम इधर y एक्सिस को भी डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 है। तो हम जैसे ही 2 की तरफ बढ़ेंगे, इसमें अगर हम बात करें, तो कोरिस्पोंडिंग इस 2 की वैल्यू की हमने जब वैल्यू रखी, तो आंसर हमें क्या मिला, y एक्सिस में हमारे पास क्या मिल रहा, हमारे पास मिला ये इस तरह से 8 मिला। तो कहने का ये मकसद है, जैसे ही हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो कोरिस्पोंडिंग इसके भी ये 4 किसके अप्रोचेस करेगा, इस 8 को अप्रोचेस करता जाएगा। तो इसका जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट x अप्रोच टू a किसी भी नंबर, और फंक्शन किसी l नंबर को अप्रोच करेगा। तो इसी तरह हम जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये भी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 8 को जाकर अप्रोच करेगी। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, ये राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या होगा, राइट हैंड साइड से कुछ ना कुछ वैल्यू 8 को जाकर अप्रोच करेगी। तो हम कहते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड का ये होता है, और राइट हैंड का सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहता है, ये हमारे पास कह रहा है कि बताएं कि इसका क्या हमारे पास मॉड्यूलो जो हमारे पास है, इसका 2.1 का हम क्वेश्चन देखें। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ इस तरह से।
तो हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास तो देखें अब ये क्या कह रहा है कि एवेल्यूट करें फॉलोइंग क्वांटिटीज़ को, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और बताएं क्यों। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं अगर क्वेश्चन को इधर मेंशन कर लूँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये जो माइनस की साइन होती है ये भी याद रख लें। अगर हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम अप्रोच करें तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वो कोई नंबर, और इस तरह से माइनस से ये क्या शो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम शार्टली उसको LHL कह लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड हमारे पास लिमिट को किस तरह से प्लस से डिनोट किया जाता है, इस तरह से, ये हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। तो अब ये क्या कहा गया है कि बताएं इसमें हमारे पास क्या लिमिट हमारे पास 0 f(x) की क्या होगी, आइदर एग्जिस्ट करेगी क्या नहीं करेगी। तो हम देखेंगे इसमें किस तरह से हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है नहीं हो रही। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि इधर हमारे पास हमें पता है कि क्या होती है, 0 वैल्यू है ये वाली, ये कह रहा है ना। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे देखेंगे कि इसको अप्रोच कर रही है नहीं कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड अप्रोचेस तो कर रही है, 0 की तरफ जा रही है, पर हमारे पास ये जो x एक्सिस की वैल्यू जिसमें 0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू उसमें क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू मिल रही है उसमें 1, क्या मिल रही है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 1। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि हमारे पास मैंने फंक्शन लिया था, कोई भी इस तरह से मैंने अगर फंक्शन लिया था x² + 4, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 8 आया था। तो इसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जैसे ही y एक्सिस को देखें, ये हमारे पास क्या था, 8 आंसर आ रहा था ना। जैसे ही y एक्सिस की तरफ ये ग्राफ बढ़ेगा, जैसे ही, तो हम इसको देखेंगे, ये उसका आंसर होगा। तो सिमिलर हमारे पास ये हम ग्राफ देख सकते हैं, तो ये किस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, हमारे पास 1 से 1 तक जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सिमिलरली इसका जो हमारे पास B इसका कह रहा है कि हमारे पास बताएं, ये हमारे पास A है, इसका जो B है हमारे पास वो कह रहा है कि बताएं लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x)। अब यहाँ पर जो इसने बात की है वो कह रहा है कि बताएं अगर हम डायरेक्ट वो नंबर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर उसका क्या आएगा। सिंपली अगर कहने का मकसद हम देखें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, हम देख सकते हैं इस 0 की वैल्यू पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब एक वैल्यू आ सकती है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। और इधर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं आपको रफली बताऊं कि 1 भी तरफ जा रहा है और ये -2 में भी जा रहा है ना दोनों की तरफ इसमें पॉइंट हाईलाइट हुए हैं। अगर दोनों की तरफ हाईलाइट हुए हैं तो हम कहेंगे इसका मतलब है ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक से ज़्यादा होती है तो वो हम कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, जहाँ इसको हम दूसरी चीज़ में इस तरह से देख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये, दूसरी इसको वर्डिंग में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास, याद रख लें, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, याद रख लें, ये हमारे पास अगर इधर कॉन्सेप्ट आ गया है तो वो भी आपको मैं बताऊँ। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं ये इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही। अगर इन केस नहीं आ रही बराबर तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
वो लिमिट क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं आ रही। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो फिर तभी हम कहते हैं, कभी कभी हम इस तरह से डायरेक्ट लिखने का यही मकसद होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी भी हम इसको डायरेक्ट, इसका यही मतलब होता है एफ एंड ओनली इफ, एफ एंड ओनली एफ लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बराबर है राइट हैंड लिमिट के, उसके बाद ही हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम इस तरह आ जाते हैं हमारे पास। तो हमने ये क्या ऑब्जर्व किया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उसने पूछा था कि लिमिट एग्जिस्ट करे, उसने ये नहीं कहा था लेफ्ट हैंड राइट। तो हम खुद चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या 1 निकाली, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड लिमिट निकालें। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो उसको लिखने का तरीका जो हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह से होता है, हमारे पास प्लस से लिखते हैं। अब इधर एक ही नंबर की जगह हमसे वो पूछा गया है 0 पर, वो वैल्यू पर्टिकुलर किस पर, 0 पर। तो लिहाजा हम इस तरह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर 0 लिख लेंगे। तो हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर आ क्या रही है जब वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो हम इस ग्राफ में थोड़ा देखें तो ये हमारे पास जो ये तरफ आ रहा है ना, ये जो देखे 0 की तरफ है हमारे पास, पर फंक्शन की वैल्यू ये जो ग्राफ बनता है ना, ये आउटपुट वो हमारे पास होता है। ये तो एक्स एक्सिस इनपुट होता है। तो ये हमारे पास पता है कि 0 पर वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास -2। जैसे इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो 1 आ रही थी, क्योंकि 0 पर है ना, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है तो उस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है तो वाई क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट क्या मिल रहा है उसका, -2 मिल रहा है। तो कहने का ये मकसद हमारे पास, तो हम ये क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या मिल रहा है, वो हमारे पास मिल रहा है -2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास 1, और राइट हैंड हमारे पास लिमिट आई है वो आई है -2। तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास बराबर है ही नहीं। तो इसी तरह हम कहेंगे अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन। अब इसने सी पूछा है हमारे पास कि बताएं f(0) हमारे पास क्या है। अब f(0) का मतलब ये है कि उसमें उसने डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रखी है कि अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो हमें y क्या मिल जाएगा। तो फिर से हम ग्राफ की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं अगर मैं इसमें 0 रख रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी, 4 सो ऑन। इसी तरह -1 भी आ रही है, -2 सो ऑन। मतलब अगर मैं x की जगह 0 उठाऊँ तो बहुत सारी y की वैल्यू आ सकती हैं। तो हमें पता है अगर वो x से ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है डज नॉट एग्जिस्ट। तो f(0) हमारे पास क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह हमारे पास जैसे ये हमने फाइंड किया है तो आप सिमिलरली दूसरे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने देखें कि इसका जो हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 2 का होगा वो भी आप देख लेना कि राइट हैंड साइड पर कौन सा आएगा। राइट हैंड साइड पर अगर मैं एक बता दूं आपको इसको शॉर्टली, तो हमारे पास इस 2 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड 2 को जाकर अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं इस 2 की वैल्यू पर आउटपुट पर कहाँ पर हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है हमें 2। और इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो इस तरह से आ रही है। तो इस पर जो आउटपुट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 0 और 1 होता है, इधर बीच में हमारे पास 1/2। तो लिहाजा ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें लेफ़्ट और राइट बराबर तो नहीं है। पर लेफ़्ट का हमारे पास, राइट का जो हमारे पास आंसर होगा वो इधर क्या होगा, हमारे पास राइट का होगा 1/2 और लेफ़्ट का हमारे पास क्या होगा, वो होगा 2। और f(2) पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक ये भी आ सकती है, ये भी, मतलब 1/2 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। तो लिहाजा एक से ज़्यादा आ रही है तो मतलब इसका ये क्या है, अनडिफाइंड है। इसी तरह अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 पर हम देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये 4 नंबर है, राइट हैंड लिमिट मतलब इस तरह से आ रहे हैं। ये देखें वैल्यू चलती जाती है, पता ही नहीं कहाँ, तो हम इसको कहेंगे इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी लिख दें, अनडिफाइंड लिख दें, जो आपकी दिल करें।
इसी तरह हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो ये 4, ये इस तरह से 4, पर 4 पता नहीं कहाँ तक ये एसिम्पटोट लाइन बना रही है, जो ऐसी लाइन होती है जो ख़त्म ही नहीं होती। तो हम कहेंगे ये हमारे पास राइट हैंड भी क्या आएगा, मतलब अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और हमने 4 तक अगर देखें, 4 पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो 4 पर पर्टिकुलर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 बाई, तो बहुत सारी आ रही हैं। तो लिहाजा इसकी भी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारे पास उसके बाद